नमस्कार, मैं हूं प्रकाश श्रीवास्तव। हमारे खास कार्यक्रम पूरा सच में आपका स्वागत है। और खबरों की दुनिया में पूरा सच बहुत जरूरी होता है, क्योंकि झूठ से भी ज्यादा खतरनाक होता है अधूरा सच, और इसी तरह खतरनाक होती है अधूरी खबर। इसलिए हर खबर का पूरा सच हम आपको बताएंगे, वो भी तथ्यों, तर्कों और सबूतों के साथ। तो आइए बिना देर किए देखते हैं पूरा सच। पूरा सच यानी पूरी खबर। आज पूरा सच में हम बात करेंगे बॉलीवुड पर। बॉलीवुड वाले ने लगाया है गंभीर आरोप। इसलिए आज पूरा सच में पहला मुद्दा होगा कि आखिर अन्नू कपूर ने क्यों कहा कि बॉलीवुड में हिंदुओं का उड़ाया जाता है मजाक और मुसलमानों का होता है महिमा मंडन। आखिर अन्नू कपूर के इस दावे में है कितना दम? क्या सही में बॉलीवुड की सोच हिंदू फोबिक है? बताएंगे पूरा सच आज पूरा सच में। दूसरा मुद्दा होगा, क्या ओटीटी प्लेटफॉर्म जानबूझकर बनाते हैं हिंदू विरोधी कंटेंट? आखिर इसके पीछे कौन खेल रहा है असली गेम? आज पूरा सच में। तीसरा मुद्दा होगा कि भारत ने कैसे दी एक तूफान को मात। दाना जैसे दाना तूफान से कैसे बची लाखों जिंदगियां। तो बिना देर किए देखते हैं पूरा सच पूरे विस्तार के साथ। क्या बॉलीवुड सनातन विरोधी है? क्या बॉलीवुड सनातन प्रतीकों का मजाक उड़ाता है? क्या बॉलीवुड लंबे समय से हिंदू विरोधी मानसिकता का शिकार है? क्या मुंबई फिल्म इंडस्ट्री जानबूझकर किसी एजेंडे के तहत यह सब करती है? या साफ शब्दों में कहें तो क्या बॉलीवुड हिंदू फोबिक है? कुल मिलाकर बॉलीवुड में एक खास धड़ा इसी पर काम कर रहा है। उन्हें पक्का यकीन है कि वो अगर हिंदू संस्कृति पर सवाल उठाएंगे तो जाहिर है लिबरल और सनातन समाज उन्हें कटघरे में खड़ा नहीं करेगा। और इसके साथ सवाल यह भी है, क्या बॉलीवुड सनातन को बदनाम करने के साथ साथ एक खास वर्ग विशेष का महिमा मंडन भी करता है? साफ शब्दों में कहें तो क्या बॉलीवुड में रहीम चाचा सिंड्रोम का शिकार लोग हैं? आज हम ये सवाल इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि खुद बॉलीवुड के अंदर से आज ये आवाज उठी है। बॉलीवुड एक्टर अन्नू कपूर ने एक ऐसा बयान दिया है जिससे इस मुद्दे को एक नई बहस इस पर छिड़ गई है। दरअसल 2007 में आई शाहरुख खान की फिल्म चक दे इंडिया हिंदी सिनेमा की एक कल्ट फिल्म मानी जाती है। इस फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर जमकर कामयाबी मिली थी, लेकिन अब पूरे 17 साल बाद इस फिल्म पर अन्नू कपूर ने एक तीखा कमेंट कर दिया है। अन्नू कपूर ने कहा है कि चक दे में शाहरुख खान का कबीर खान नाम का किरदार असली कोच मीर रंजन नेगी पर आधारित था, लेकिन फिल्म निर्माताओं ने जानबूझकर शाहरुख के इस कैरेक्टर को मुस्लिम नाम में बदल दिया। अन्नू कपूर के इस बयान ने पूरे बॉलीवुड में हंगामा मचा दिया और इस बयान का पूरा सच हम आपको पूरे तथ्यों के साथ बताएंगे, लेकिन पहले सुनते हैं कि अन्नू कपूर ने क्या कहा। चक दे इंडिया का जो मेन कैरेक्टर है वो असल में हमारे एक बहुत बड़े कोच श्री नेगी साहब की लाइफ के ऊपर है, लेकिन इंडिया के अंदर है ना कि वो मुसलमान को अच्छा कैरेक्टर बताना है और पंडित का मजाक उड़ाना है, तो वो पुरानी एक व्याधि है जिसे गंगा जमनी तहजीब के नाम पर एक लेबल लगा दिया जाए। तो आखिर अन्नू कपूर ने यह क्यों कहा कि चक दे इंडिया में मुख्य किरदार एक प्रसिद्ध हॉकी कोच मीर रंजन नेगी पर आधारित है, लेकिन भारत में वो मुस्लिम को एक अच्छे किरदार के रूप में दिखाना चाहते हैं, इसलिए सुपरहिट चक दे के अंदर ये गोलमाल कर दिया गया, जिसके बारे में अन्नू कपूर अब इतनी बड़ी बात कह रहे हैं। आप सभी को याद होगा कि चक दे फिल्म 17 साल पहले रिलीज हुई थी और आप में से कई लोगों ने शाहरुख खान की ये फिल्म देखी भी होगी। आइए हम आपको बताते हैं इसका पूरा सच। दरअसल चक दे फिल्म का जो मुख्य किरदार है उसका नाम है कबीर खान, जो भारत की तरफ से हॉकी खेलता है, और इस किरदार को निभाया है बॉलीवुड के किंग कहे जाने वाले शाहरुख खान ने। और चक दे फिल्म की कहानी यह है कि इसका हीरो कबीर खान, जो भारतीय हॉकी टीम का कप्तान भी है, वर्ल्ड कप के फाइनल में पाकिस्तान के खिलाफ एक पेनल्टी स्ट्रोक गंवा देता है और भारत ये मैच हार जाता है। इसके बाद फिल्म में शुरू होता है बॉलीवुड का असली ड्रामा। फिल्म में दिखाया जाता है कि इस हार के बाद मीडिया और आम जनता कबीर खान के पीछे पड़ जाती है। उस पर यह आरोप लगाया जाता है कि चूंकि वो मुसलमान है इसलिए पाकिस्तान के खिलाफ जानबूझकर उसने भारतीय टीम को हरवा दिया। यहां तक कि कबीर खान के घर के बाहर गद्दार लिख दिया जाता है और उसे अपना मोहल्ला तक छोड़ना पड़ता है। और इसके बाद फिल्म में बताते हैं कि कबीर खान बाद में जाकर भारतीय महिला हॉकी टीम का कोच बनता है और टीम को वर्ल्ड कप जितवाकर अपनी देशभक्ति साबित कर देता है। ये पूरा इमोशनल देशभक्ति के ड्रामे वाली कहानी सुनकर लग रहा होगा आपको कि आखिर इसमें गलत क्या है।
दरअसल यही है बॉलीवुड का गेम, यही है बॉलीवुड का नैरेटिव फैलाने का एजेंडा, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण चक दे फिल्म है। असल में चक दे की कहानी में जिसे कबीर खान बताया गया है, दरअसल वो असल जिंदगी में उस किरदार का नाम है मीर रंजन नेगी। जी हाँ, कबीर खान नहीं, मीर रंजन नेगी, जो 80 के दशक की शुरुआत में भारतीय टीम के गोलकीपर थे और दिल्ली में हुए 1982 के एशियन गेम्स के फाइनल में जब पाकिस्तानी टीम ने भारत को 7-1 से बुरी तरह से हराया था, उस मैच में वो भारत की तरफ से गोलकीपिंग कर रहे थे। और इस शर्मनाक और बुरी हार के बाद मीर रंजन नेगी का करियर खत्म हो गया था और उसके बहुत सालों बाद उन्हें भारतीय महिला हॉकी टीम का कोच बनाया गया था। तो बॉलीवुड में मीर रंजन नेगी की असली कहानी पर फिल्म तो बना दी गई, लेकिन उनका नाम बदलकर हीरो को एक मुस्लिम नाम दे दिया गया, कबीर खान। आप खुद सोचिए ये कितना बड़ा धोखा है। अन्नू कपूर ने जो आरोप लगाया है वो काफी हद तक सही है। चक दे के माध्यम से क्या साबित करने की कोशिश की गई? यही ना कि इस देश में एक मुस्लिम होने पर उस पर शक किया जाता है। इससे बड़ा झूठ हो ही नहीं सकता। अगर ऐसा होता तो इस देश में नवाब पटौदी से लेकर मोहम्मद अजहरुद्दीन तक, जफर इकबाल से लेकर मोहम्मद शाहिद तक, और क्रिकेट की दुनिया में सैयद किरमानी से लेकर सबा करीम तक और जहीर खान से लेकर मोहम्मद शमी तक जैसे महान खिलाड़ी हमें नहीं मिल पाते। और भारतीय खेलों का इतिहास गवाह है कि हॉकी हो या क्रिकेट हो या कोई भी दूसरा खेल, भारत में धर्म और जाति देखकर कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। और अपने शुरुआती दिनों में मुंबई फिल्म इंडस्ट्री की बात अलग थी। 1913 में बनी भारत की पहली ही फिल्म महान राजा हरिश्चंद्र के जीवन पर आधारित थी। लेकिन समय के साथ सब बदलता गया। बॉलीवुड में गंगा जमनी तहजीब के नाम पर ऐसी फिल्में बनाई जाने लगी जिनमें ऐसा घालमेल किया गया कि कई फिल्मों के किरदार तो समझ में ही नहीं आते हैं। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है 1975 में आई सुपर डुपर हिट फिल्म दीवार, जिसका सुपरहिट डायलॉग मेरे पास माँ है तो आपने सुना ही होगा। लेकिन हम जो बता रहे हैं अब उस पर भी गौर कीजिए। तो दीवार फिल्म के नायक का नाम है विजय और इस किरदार को निभाया है द ग्रेट अमिताभ बच्चन ने। तो दीवार फिल्म का नायक विजय बचपन से ही नास्तिक हो जाता है। नास्तिक यानी जो भगवान में विश्वास नहीं रखता। फिल्म में विजय कभी मंदिर नहीं जाता है। उसकी माँ और भाई हमेशा मंदिर जाते हैं, लेकिन विजय मंदिर के बाहर गुस्से में सीढ़ियों पर बैठा रहता है। और यहाँ तक कि उसकी माँ जब उसे मंदिर का प्रसाद खिलाने के लिए आती है तो उसे भी खाने से, उसे भी लेने से वो अपमानपूर्वक इनकार कर देता है। यानी विजय 100%, 100% नास्तिक बना है। लेकिन आप इसी फिल्म के आगे के सीन देखिए। विजय जिस डॉक पर कुली का काम करता है उसे वहां पर रहीम चाचा मिलते हैं। रहीम चाचा विजय को बताते हैं कि उसके बिल्ले का नंबर 786 है, 786, और ये नंबर बड़ा पवित्र होता है। नास्तिक विजय जो भगवान को नहीं मानता, जो कभी मंदिर नहीं जाता, जो भगवान का प्रसाद नहीं खाता, वो अचानक 786 नंबर का बिल्ला देखकर ऊपर वाले में विश्वास करने लगता है। फिल्म के कई सीन में विजय इस 786 नंबर वाले बिल्ले को चूमता है, आंखों से लगाता है और बड़े भरोसे के साथ इसे अपने साथ हमेशा रखता है। अब सवाल उठता है कि विजय जो नास्तिक है, भगवान को नहीं मानता, मंदिर में जाकर भगवान से बहस करता है, भगवान को उल्हाने देता है, यहाँ तक कि फिल्म के आखिरी सीन में वो अपनी गाड़ी मंदिर की सीढ़ियों पर चढ़ाकर मंदिर की सीढ़ियां तोड़ देता है। लेकिन वही नास्तिक विजय 786 के बिल्ले को अपना सब कुछ मानता है। आइए अब नास्तिक की परिभाषा को समझते हैं। नास्तिक शब्द का मतलब है कोई ऐसा व्यक्ति जो ईश्वर या किसी भी देवता के अस्तित्व में विश्वास नहीं करता, यानी वो किसी ईश्वर, अल्लाह, गॉड को नहीं मानता। नास्तिक अपने जीवन की परिभाषा खुद तय करते हैं और उन्हें किसी तरह की परंपराओं से कोई मतलब नहीं होता। लेकिन मशहूर राइटर सलीम खान और जावेद अख्तर की जोड़ी ने दीवार फिल्म में नास्तिक की एक नई परिभाषा कर दी, जो भगवान को नहीं मानता लेकिन 786 को मानता है। अब यह कोइंसिडेंस है या फिर सोच समझकर किया गया है ये कार्य, यह कहना मुश्किल है। लेकिन सवाल बॉलीवुड की सोच पर जरूर उठता है। तो दीवार ही नहीं, कई ऐसी फिल्में 70 के दशक में आईं जिनको देखकर आप आसानी से यह पता कर सकते हैं कि इनकी कहानी और किरदारों को खास मकसद से गढ़ा गया है। अब मिसाल के तौर पर 1978 में एक फिल्म आई थी जिसका नाम था गंगा की सौगंध।
इस फिल्म के प्रोड्यूसर और डायरेक्टर थे सुल्तान अहमद और इस फिल्म की स्टोरी लिखी थी वजाहत मिर्जा ने। और इस फिल्म के नायक का नाम है जीवा, जिसके किरदार को निभाया है अमिताभ बच्चन ने। लेकिन सबसे रोचक है इसके 3 खलनायकों के नाम। ये 3 खलनायक होते हैं ठाकुर जसवंत सिंह, पंडित काशीनाथ और लाला। ये तीनों खलनायक यानी ठाकुर, पंडित और लाला मिलकर एक गाय को जहर देकर मार देते हैं और इल्जाम लगा देते हैं जीवा पर, जिसके बाद जीवा यानी अमिताभ बच्चन को गांव से बाहर जाने को बोल दिया जाता है। और तब जीवा की मदद करने के लिए आता है रहमत नाम का किरदार। इतना ही नहीं, इस फिल्म में जब ठाकुर, पंडित और लाला के अत्याचारों के बाद जीवा की मां की मौत हो जाती है तो जीवा गंगा के किनारे अपनी शिखा को अग्नि से काट देता है। अगर आप ये फिल्म देख लेंगे तो साफ हो जाएगा कि सनातन धर्म के प्रतीकों का किस तरह से गलत परिप्रेक्ष्य में इस्तेमाल किया गया है। तो ये थी गंगा की सौगंध की कहानी। हमने आपको कई उदाहरण बताए, फिल्मों के नाम भी बता दिए हैं और आगे आपको वेब सीरीज के उदाहरण भी बताएंगे, जिससे आपको ये पता चलेगा कि बॉलीवुड में एक तबका हिंदूफोबिक विचारों को बढ़ावा देता है। और 2015 में हुआ एक रिसर्च भी इस दावे पर मुहर लगा देता है। साल 2015 में अहमदाबाद के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट यानी प्रतिष्ठित IIM के प्रोफेसर धीरज शर्मा ने एक अध्ययन किया था और जाहिर किया कि बॉलीवुड की फिल्में हिंदू और सिख धर्म के खिलाफ लोगों के दिमाग में धीमा जहर भर रही हैं। इस रिसर्च के मुताबिक बॉलीवुड की फिल्मों में 58% भ्रष्ट नेताओं को ब्राह्मण दिखाया गया है। यानी जो फिल्मों में जो भ्रष्ट नेताओं का जो कैरेक्टर होता है उनमें से 58% के जो सरनेम होते हैं ब्राह्मण सरनेम होते हैं। और वहीं 62% फिल्मों में बेईमान कारोबारियों को वैश्य सरनेम वाला दिखाया गया है। और फिल्मों में 74% जो सिख किरदार होते हैं उन्हें मजाक का पात्र बनाकर पेश किया जाता है इस रिसर्च के मुताबिक। और जब किसी महिला को बदचलन या बदनाम दिखाने की बात आती है तो 78% बार उनके नाम ईसाई वाले होते हैं। और असली पॉइंट अब आता है, 84% फिल्मों में मुस्लिम किरदारों को मजहब में पक्का यकीन रखने वाला, बेहद ईमानदार दिखाया गया है। यहाँ तक कि अगर कोई मुसलमान खलनायक भी है तो भी उसे उसूलों का पक्का बताया जाता है। तो बॉलीवुड में कई ऐसी फिल्में आई हैं जिनके बारे में कहा जा सकता है कि वो हिंदू विरोधी सोच रखती हैं। लेकिन आजकल हिंदू विरोध का असली खेल जो है वो OTT पे हो रहा है। सबसे ताज़ा उदाहरण है IC एडवर्ड 4 द कंधार हाईजैक का है। ये एक वेब सीरीज थी। ये वेब सीरीज IC एडवर्ड 4 के विमान अपहरण पर आधारित थी, लेकिन इसमें विमान हाईजैक करने वाले आतंकियों के नाम बदलकर हिंदू नाम रखे गए थे। सीरीज में हाईजैकर्स को भोला, शंकर, चीफ, डॉक्टर और बर्गर के रूप में दिखाया गया था, जबकि इनके असली नाम थे इब्राहिम अतहर, शाहिद अख्तर सईद, सनी अहमद काजी, मिस्त्री जहूर इब्राहिम और शाकिर। यानी पाकिस्तानी आतंकवादियों के नाम बदलकर हिंदू नाम रख दिए गए या कुछ न्यूट्रल नाम रख दिए गए। बाद में जब ये विवाद गहराया तो वेब सीरीज के निर्माताओं को बदलाव करना पड़ा इसमें। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या हिंदू विरोधी एजेंडा फैलाने के लिए एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री ने एक नया ठिकाना ढूंढ लिया है। एक ऐसा ठिकाना जहां ना तो सेंसर बोर्ड की हरी झंडी की जरूरत है, ना ही विवादास्पद कंटेंट पर रोक लगाने की मजबूरी। बस वेब सीरीज के नाम पर हिंदू फोबिया का जितना जहर मन में भरा है सब उगल दो। हिंदू विरोधी मानसिकता वाले सो कॉल्ड सेक्युलर और वामपंथी सोच वाले फिल्म मेकर हिंदू धर्म के खिलाफ जो काम बड़े पर्दे पर खुलेआम बेशर्मी से नहीं कर पा रहे थे वो अब OTT प्लेटफॉर्म पर खुलकर गंदगी फैला रहे हैं, क्योंकि इसके लिए कोई सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। और एक के बाद एक कई ऐसी वेब सीरीज आई हैं जिन्हें लेकर आरोप लगे हैं कि ये हिंदुओं की धार्मिक आस्थाओं पर चोट करती है। लेकिन हिंदू विरोधी एजेंडा चलाने वाले इन फिल्म मेकर्स को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। मिसाल के तौर पर कुछ दिन पहले OTT प्लेटफॉर्म मैक्स प्लेयर पर वेब सीरीज आश्रम को लेकर बवाल मचा था और करनी सेना ने इस सीरीज में सनातन धर्म को बदनाम करने और हिंदू सभ्यता पर हमला करने के आरोप जड़ते हुए सीरीज के मेकर प्रकाश झा के खिलाफ FIR दर्ज करवा दी थी। इस आश्रम के नाम की इस वेब सीरीज में एक धर्मगुरु के आश्रम में चल रहे अवैध और आपराधिक कामों को दिखाया गया था, जिसमें ड्रग्स के कारोबार, रेप, मर्डर सब कुछ आश्रम में होता है और इसलिए इस वेब सीरीज का नाम बदलने की मांग की गई थी। इसके बाद वहीं अनुष्का शर्मा के प्रोडक्शन में बनी वेब सीरीज पाताल लोक को लेकर भी खूब हंगामा हुआ था। ये वेब सीरीज बहुत हिट हुई थी और हिंदू संगठनों और सोशल मीडिया पर इसे
हिंदू विरोधी मानसिकता से बनाई गई वेब सीरीज बताया गया था। इसमें कई आपत्तिजनक सीन दिखाए गए थे, जैसे एक पालतू जानवर का नाम सावित्री रखा गया था। वही हिंदू पुजारी को मंदिर में मांस खाते हुए दिखाया गया। भगवा कपड़े पहने लोगों को जय श्री राम बोलते हुए गुंडागर्दी करते हुए दिखाया गया। साधु संतों को अभद्र अश्लील भाषा बोलते हुए दिखाया गया और जनेऊ पहने हुए व्यक्ति को बलात्कार करते हुए दिखाया गया। और यही वजह है कि पाताल लोक में सोशल मीडिया पर बॉयकॉट का ट्रेंड चला था पाताल लोक के विवाद पर। और ऐसी एक वेब सीरीज आई थी लैला नाम से। इस वेब सीरीज में हिंदू धर्म को आतंकी और फांसीवादी के रूप में पेश किया गया। इसमें हिंदू विचारधारा के नेताओं को बेहद क्रूर और पाशविक दिखाया गया था। और इसके अलावा वेब सीरीज सेक्रेड गेम्स, गालियों और नग्नता से भरी हुई थी। इसमें हिंदू साधुओं, हिंदू नेताओं को गलत, फांसीवादी और आतंकी सोच का दर्शाया गया था। और अभी हाल ही में नयनतारा की फिल्म अन्नपूर्णी नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई थी, जिसमें दिखाई गई कहानी पर लोगों ने आपत्ति जताई थी, क्योंकि इस फिल्म में प्रभु श्री राम और माता सीता को लेकर आपत्तिजनक बातें थीं। और जब इसका जबरदस्त विरोध हुआ तो इसके बाद निर्माताओं को माफी मांगनी पड़ी थी। तो सिर्फ हिंदू धर्म ही नहीं, देश की आर्मी को बदनाम करने में भी वेब सीरीज पीछे नहीं है। राधिका आप्टे की घोल नाम की एक वेब सीरीज और एकता कपूर की XXX पर इंडियन आर्मी को बदनाम करने के आरोप लगे हैं। यानी वेब सीरीज के नाम पर हिंदू फोबिया तो चलाया ही जाता है, बल्कि देश की सेना को भी बदनाम करने का काम हो चुका है, वो भी सब अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर। तो सिनेमा घरों से सनातन के खिलाफ जो दुष्प्रचार होता है, उससे भी कहीं ज़्यादा खतरनाक है OTT पर होने वाला सनातन विरोधी खेल, क्योंकि इसकी चपेट में सीधे सीधे किशोर और कम उम्र के युवा वर्ग आ रहा है। इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में OTT प्लेटफॉर्म के कंटेंट देखने वालों की जो संख्या है, उसमें 16 से 35% के जो लोग हैं, उनकी तादाद 89% है। यानी वेब सीरीज का ये विवादास्पद कंटेंट यंग इंडिया के 89% OTT यूजर्स देखते हैं। ये वो एज ग्रुप है जो देश और समाज को लेकर अपनी धारणाएं बना रहे हैं। वेब सीरीज में दिखाई गई बातों से अपनी सोच बनाते हैं, जो आगे चलकर विचारधारा बनती है। ऐसे में हिंदू विरोधी और देश विरोधी कंटेंट उनकी धारणाओं पर किस कदर असर कर रहा है, यह आसानी से समझा जा सकता है। और इतना ही नहीं, ग्लोबली भी, पूरी दुनिया की अगर बात की जाए तो ये देश और किसी भी देश के समाज की छवि को बनाया बिगाड़ सकता है ये OTT प्लेटफॉर्म का कंटेंट। और इसे देखने वाले लोगों की संख्या भारत में तेजी से बढ़ी है। साल 2019 में 17 करोड़ यूजर्स थे। लॉकडाउन में इनकी संख्या तेजी से बढ़ी है। साल 2025 तक भारत में OTT यूजर्स की संख्या एक अनुमान के मुताबिक 21.5 करोड़ तक पहुंच सकती है, और इससे भी कहीं ज़्यादा हो सकती है। और इंटरनेट की बढ़ती स्पीड और हर घर और हर हाथ में स्मार्टफोन यूजर्स आने की वजह से भारत में OTT मार्केट लगातार बढ़ रहा है। अब हम आपको बताने जा रहे हैं दाना जैसे दानव तूफान से कैसे बची लाखों जिंदगियां। दाना ने उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में अपना रौद्र रूप दिखाया। जब ये उड़ीसा तट से टकराया तो हवा की रफ्तार 110 से 120 किलोमीटर प्रति घंटे की थी, और तटीय इलाकों में ऊंची ऊंची लहरें देखने को मिली और जगह जगह पेड़ उखड़ गए। और बिहार और झारखंड के कुछ जिलों में इसका असर भी नजर आया, और कहीं भारी बारिश हुई तो कहीं तेज रफ्तार तूफान ने कहर बरपाया। वैसे सबसे ज़्यादा असर इसका उड़ीसा को में ही देखने को मिला। आप इन 4 तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से इसका असर था। लेकिन सतर्कता और एहतियाती उपायों के चलते भारत ने इस महा तूफान को मात दे दी और लाखों जिंदगियों को बचाने में हमारा देश कामयाब रहा। आइए जानते हैं बेहतर आपदा प्रबंधन का वो पूरा सच जिसने हजारों जिंदगियां बचा ली। दरअसल दाना तूफान आने की सूचना मिलने के बाद से ही इससे निपटने की तैयारियां शुरू कर दी गई थी। उड़ीसा के 14 जिलों में अलर्ट जारी कर दिया गया और 6 लाख से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों और राहत शिविरों में पहले से ही पहुंचा दिया गया, जहां उनके लिए हर तरह की सुविधा थी। भोजन था, दवा था, पानी था, सभी जरूरी सामान का इंतजाम किया गया। और सबसे गजब बात, सबसे अच्छी बात यह थी कि जो गर्भवती महिलाएं जो थी उनकी पूरी तरह से देखभाल की गई। इन्हें लेकर बड़ी चिंता थी। उन्हें स्वास्थ्य केंद्रों में शिफ्ट कर दिया गया तूफान आने से पहले, और इसी का नतीजा था कि उड़ीसा में दाना तूफान की दहशत के बीच किलकारियां भी गूंजी और 1600 महिलाओं ने बच्चों को जन्म दिया। ये सही तैयारियों का नतीजा था, और आपदा के असर को कम करने के लिए कई कदम भी पहले से उठाए गए।
700 से ज़्यादा ट्रेनें पहले ही रद्द कर दी गई। उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में 16 घंटों के लिए विमानों की उड़ानों पर प्रतिबंध रोक लगा दिया गया और तूफान पीड़ित इलाकों में स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए और चेतावनी के लिए समंदर के तटों पर लाल झंडे लगाए गए, तटरक्षक तैनात किए गए ताकि लोगों को तटों से दूर रखा जा सके। और एनडीआरएफ और ओडीआरएफ की टीमों ने पूरी मुस्तैदी से काम किया और इसी सतर्कता और पहले से की गई तैयारियों के चलते जीरो कैजुअलिटी का जो लक्ष्य था वो हासिल हो सका। और अब हवाई और रेल सेवाएं बहाल हो गई हैं, तूफान गुजर चुका है और सड़कों से अब पेड़ हटाने का काम भी पूरा हो चुका है। हालांकि एनडीआरएफ और ओडीआरएफ की टीमें कई इलाकों में अभी भी पेड़ों को हटाने और बिजली की आपूर्ति को बहाल करने के काम में जुटी है। आइए सुनते हैं उड़ीसा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने क्या कहा, फिर हम आपको बताएंगे उड़ीसा के आपदा प्रबंधन मॉडल का पूरा सच। There has been no report of any casualty anywhere. We have achieved the target of zero casualty due to proper planning and execution. We have shifted more than 6 lakh people to safer places. About 6,000 pregnant women are also shifted to health care centers and maa grihas. Of them, 1,600 women gave birth to babies. Both mothers and newborn babies are safe and healthy. Airport services have become normal. तो आखिर दाना जैसे तूफान उड़ीसा आकर क्यों नहीं मचा पाते हैं तबाही और चक्रवाती तूफानों के लिए क्यों ढाल बन जाता है उड़ीसा, इसे समझने के लिए हमें जाना होगा आज से 25 साल पहले। 29 अक्टूबर 1999 को यही वो तारीख थी जब सुपर साइक्लोन ने उड़ीसा में ज़बरदस्त तबाही मचाई। इसमें तब 1 करोड़ 8 लाख लोग प्रभावित हुए थे और 10,000 लोगों की जान गई थी। तबाही दहलाने वाली थी, लेकिन इस तबाही के बाद 25 सालों में उड़ीसा ने खुद को ऐसा बदला कि वो बेहतर आपदा प्रबंधन के मामले में दूसरों राज्यों के लिए नज़ीर बन गया। तो आखिर एक छोटे से बीमारू राज्य ने खुद को कैसे बदला और किस तरह से पूरे देश के लिए आपदा प्रबंधन के मामले में वो रोल मॉडल बन गया, ये अब हम आपको बताते हैं उड़ीसा के आपदा प्रबंधन मॉडल का पूरा सच। माफ कीजिएगा। तो 1999 के सुपर साइक्लोन से सबक लेकर उड़ीसा ने सबसे पहले जीरो कैजुअलिटी का टारगेट सेट किया और दिसंबर 1999 में आपदा प्रबंधन प्राधिकरण स्थापित करने वाला देश का पहला राज्य बन गया। आपको बता दें कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना भी 2005 में की गई थी, यानी उड़ीसा की पहल के बाद ये स्थापना की गई और उड़ीसा ने सालों साल ऐसी आपदाओं की तैयारी की और आज आसानी से ऐसे तूफानों से पार पा लेता है उड़ीसा। और उड़ीसा के आपदा प्रबंधन मॉडल में जन भागीदारी की बड़ी भूमिका है। सरकार ने लोगों को न केवल इन आपदाओं को लेकर जागरूक किया, बल्कि इनसे निपटने की ट्रेनिंग भी दी गई और 1 लाख से अधिक का आपदा कैडर तैयार किया गया है और इनके साथ साल में 2 बार जून और नवंबर में मॉक ड्रिल की जाती है। लेकिन सिर्फ लोगों को ट्रेनिंग देने से तूफान से नहीं निपटा जा सकता, इसलिए आपदा से निपटने के लिए बुनियादी ढांचा भी तैयार किया गया है और तूफान की तबाही से बचाने के लिए 120 से अधिक तटीय स्थानों पर निगरानी टावर लगाए गए हैं जो तूफान की शुरुआती चेतावनी देते हैं। इतना ही नहीं, तटीय इलाकों के 1200 गांवों में वार्निंग सिस्टम भी लगाया गया है जो बाढ़, तूफान या आपदा आने की स्थिति में सायरन बजाकर लोगों को अलर्ट करता है। और खास बात यह है कि उड़ीसा अर्ली वार्निंग सिस्टम बनाने वाला भी देश का पहला राज्य है और उड़ीसा में पूरी कोस्टल लाइन में रोड नेटवर्क तैयार किया है जिसका इस्तेमाल लोगों को तूफान प्रभावित इलाकों से सुरक्षित निकालने में किया जाता है। साथ ही 800 से ज़्यादा शेल्टर होम भी बनाए गए हैं। तटीय गांवों में समंदर के पानी को घुसने से रोकने के लिए तटबंध बनाए गए हैं। गांवों में जो लोग कच्ची झोपड़ियों में रहते हैं, कच्चे मकानों में रहते हैं, उनके लिए तूफान का सामना करने में सक्षम घर तैयार किए गए हैं और सालों की योजना और तैयारियों का नतीजा ये है कि उड़ीसा में बीते कई सालों से कई शक्तिशाली चक्रवातों से होने वाली मौतें कभी भी दोहरे अंक को पार नहीं कर पाई और जब 2013 में चक्रवात फैलिन उड़ीसा के तट पर टकराया तो उड़ीसा ने दुनिया में सबसे सफल आपदा प्रबंधन प्रयासों में से एक को अंजाम दिया और चक्रवात से पहले करीब 10 लाख लोगों को निकाला गया और 2019 में
जब एक और शक्तिशाली चक्रवात फानी आया तो ओडिशा ने उच्च स्तर की तैयारी दिखाई और पूर्वानुमानों को आधार पे लगभग 12 लाख लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया पहले ही। और इसी तरह की तैयारी दाना तूफान के दौरान भी देखने को मिली और करीब 6 लाख लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया। तो आज पूरा सच में इतना ही। अगले सप्ताह फिर होगी आपसे मुलाकात अपने इस खास कार्यक्रम पूरा सच में किसी और सियासी मुद्दे की पड़ताल के साथ। तो मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।